इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफा की तरफ रवाना होते ही आपको रास्ते में ही हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहादत की खबर मिलती है कि कूफे वालों ने आपके सफीर का साथ छोड़ दिया और हजरत मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से गिरा के शहीद कर दिया। उस वक्त इमाम हुसैन कूफे और मक्के के दरमियान सफर कर रहे होते हैं और यजीद का ये हुक्म उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तक आ पहुंचता है कि इमाम हुसैन को कूफे पहुंचने नहीं देना और रास्ते में ही नवासा रसूल को कत्ल कर देना है और रसूलुल्लाह की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक पहुंचाना है। बस इब्न ज़ियाद फौज को तैयार करता है और इस फौज का सिपहसालार हुर अपनी रिहाई को बनाता है और ये कहता है कि जाओ हुसैन को ढूंढो, हुसैन को कूफे पहुंचने नहीं देना और जहां हुसैन मिले उससे यजीद की बैत लेना और अगर बैत से इनकार करे तो उसका सर काट के उनकी बेटियों और बहनों को कैदी करके शाम की तरफ लेके जाना है। और हजारों सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन को सहरा में ढूंढता रहता है। बस इतनी देर में दूर से देखे कि इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है। बस हुर और उसके सिपाही दौड़ते हुए इमाम हुसैन के काफिले को चारों तरफ घेर लेते हैं और हजरत हुर घोड़े से उतर के इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम को आप पकड़ते हैं। इमाम हुसैन ये फरमाते हैं, ऐ हुर क्या चाहते हो कि तेरी माँ तेरे गम में रोए? हजरत हुर नजरें झुका लेते हैं और दस्ते अदब से कहते हैं, ऐ हुसैन तेरी माँ की अजमत बहुत बड़ी है और मैं तेरी वालदा के लिए कुछ कहने की औकात नहीं रखता। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं और जनाब अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास हुर के होंठ खुश्क हैं और इसके तमाम सिपाही प्यासे हैं, इनके जानवर भी प्यासे लग रहे हैं। अब्बास अपनी मश्क से इन सबको पानी पिला। जनाब अब्बास हुर और उनके साथियों को सिपाहियों को पानी पिलाते हैं। जैसे ही पानी पी के वो बस करते हैं तो बाकी पानी उनके जानवरों को पिलाते हैं। हजरत हुर ने जैसे ही इमाम हुसैन का ये अखलाक देखा तो आप इमाम हुसैन के पास आके अर्ज करने लगते हैं, ऐ नवासा रसूल यजीद और उसके साथी आपको कत्ल करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। इमाम हुसैन हजरत हुर को देख के अपने काफिले से कहते हैं, चलो इस जगह से दूर चलते हैं। बस जैसे ही इस बात का इल्म इब्न ज़ियाद को होता है कि हुर तो इमाम हुसैन के साथ नरमी कर रहा है तो आप उमर बिन साद के साथ 80,000 का लश्कर भेजते हैं और ये कहते हैं कि हुर आज से इस फौज का सिपहसालार नहीं बल्कि उमर बिन साद है। और वहाँ इमाम हुसैन बयाबान में चलते चलते एक जगह ऐसी पहुँचते हैं जहाँ आपका जुलझना चलना बंद कर देता है। इमाम हुसैन अपने घोड़े की खामोशी को देख के इधर उधर देखते हैं और अब्बास से कहते हैं, जा अब्बास पूछ ये जगह कौन सी है? वहाँ के लोग कहते हैं, इस रेगिस्तान का पुराना नाम नैनवा है। कोई कहता है कि इस रेगिस्तान में कोई भी आज तक नहीं रुक सका क्योंकि ये कर्ब की जमीन है और उसको